हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे यूट्यूब चैनल नीरज विद मैथ जीएस। आज इस स्नेह, सौहार्द और प्रेम के प्रतीक होली की आप सभी मित्रों को, संपूर्ण देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। मित्रों, इस त्योहार की बहुत बहुत खूबियां हैं जो हमें क्या करती है, एक दूसरे के नज़दीक लाती है। और ये एक ऐसा त्योहार है, मुझे जहाँ तक ज्ञात है कि पूरे वर्ष में एक यही त्योहार होता है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के घर और उसके चौखट तक जाता है और उससे मिलता है। और इसमें ये नहीं है कि आप एक व्यक्ति के घर जाते हैं, बल्कि अगर आप जिस मोहल्ले में होते हैं, जिस गली में होते हैं, जिस गांव में होते हैं, जिस कूचे में होते हैं, उसके जो संपूर्ण गांव होते हैं, जो संपूर्ण घर होते हैं, 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, 200 हो, जितना बड़ा गांव होता है, एक एक ग्रामवासी के घर आप जाते हैं और क्या करते हैं कि जो पिछले कुछ मनमुटाव होते हैं उनको भुला करके आप उनके गले लगते हैं और उनको रंग गुलाल लगाते हैं, कभी बालों में तो कभी गालों में। जो खुशियां वो मिलती हैं, शायद मुझे नहीं लगता है मित्रों कहीं वो खुशियां मिल पाती हैं, क्योंकि कुछ दिनों से बिछुड़े होते हैं। ऐसा भी होता है कि कोई दबाव होता है, कभी-कभी चुनावी मामले से कोई न कोई बात बिगड़ जाती है, कभी कोई पारिवारिक बात बिगड़ जाती है, कभी कोई ज़मीनी बात बिगड़ जाती है। लेकिन ये ऐसा त्योहार है कि सब खाइयों को पाट करके और आगे बढ़ता है और सबको नज़दीक ला देता है। यही एक ऐसा त्योहार है मित्रों, जहाँ की हम सभी दूर जा करके भी फिर से नज़दीक आ जाते हैं और हमारी दूरियों को ये त्योहार क्या कर देता है, नज़दीकियों में परिवर्तित कर देता है। मित्रों, इस त्योहार का तो गुणगान जितना किया जाए शायद ही कम है, क्योंकि यह त्योहार एक ऐसा त्योहार नहीं है कि जिसको हम मनाए, मिठाई पूड़ी बनाए, गुझिया बनाए, खा लिए और खाली हो गए। ये ऐसा त्योहार होता है कि जहाँ पर सभी समस्त ग्रामवासी एक दूसरे के घर जाया करते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं। इससे मित्रों ये भी होता है कि एक दूसरे के घर जाते हैं, रंग गुलाल लगाते हैं और अभिवादन करते हैं। इससे कह सकते हैं कि आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी नज़ीर और बहुत बड़ी सीख मिलती है। लेकिन मित्रों, मैं ये हमेशा मानता हूँ कि हमारे कोई भी त्योहार मनाने में अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान है, तो वो सभी योगदान के अगर बधाई के पात्र कोई कहलाते हैं तो वो हैं सैनिक, जिनकी वजह से वो सरहद पे खड़े होते हैं और हम अपने घरों में स्वतंत्रता पूर्वक, हम अपने गाँव में स्वतंत्रता पूर्वक, अपने शहरों में स्वतंत्रता पूर्वक रंग गुलाल खेलते हैं। उसके अगर असली बधाई के हकदार और कह सकते हैं इसके बधाई के पात्र हैं तो हमारे सैनिक भाई। मित्रों, वो सभी अपने घरवासियों को छोड़ करके, परिवारजनों को छोड़ करके सरहद पे खड़े होते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह संपूर्ण देश को ही अपना परिवार मान बैठते हैं और इसी कारण वह सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए मैं उन्हीं सभी सैनिक भाइयों को आज अपने इस चैनल के माध्यम से कोटि-कोटि उनको बधाई और उनके चरणों में अपना प्रणाम प्रेषित करता हूँ मित्रों, क्योंकि उन्हीं के बदौलत आज हम सभी खुशहाली से यहाँ मुस्कुरा करके वीडियो बना रहे हैं और कल बहुत सारी होलियाँ खेलेंगे, क्योंकि आज होलिका दहन है। इस होलिका दहन की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जैसा कि आपने सुना है, ये होलिका दहन, ये टॉपिक लेने का मेरा ये उद्देश्य है कि देखिए मित्रों, आप सभी ने बहुत बार सुना होगा होली मनाई जाती है, होलिका दहन होता है, क्यों? जैसा कि आपने सुना है कि होलिका जो थी वो प्रहलाद की बुआ थी और होलिका को वरदान था कि वह अग्नि में जलेगी नहीं। लेकिन उसके मन में कुबुद्धि बैठती है और वह करती क्या है कि प्रहलाद को जलाने के उद्देश्य से खुद आग में बैठ जाती है। लेकिन परिणाम स्वरूप होता है कि प्रहलाद भगवान नारायण को जपते हुए सुरक्षित वहां रहते हैं और उनकी बुआ होलिका क्या हो जाती है, जल जाती है, उसका दाह हो जाता है। तो मित्रों, यहाँ ये बात है कि आपको जीवन में इसका ये कहने का तात्पर्य है कि आपको अगर कोई पद मिल जाए, कोई आपको पावर मिल जाए, तो उसका मिसयूज नहीं करना, उसका दुरुपयोग नहीं करना। नहीं तो कह सकते हैं कि जब भगवान ब्रह्मा के द्वारा दिए गए वरदान असत्य हो सकते हैं, वरदान असत्य नहीं हुआ, लेकिन उनका ये उद्देश्य था, उनके
वरदान देने का आशय था कि अगर हम वरदान दे रहे हैं, आप अपने जीवन में कभी भी किसी कठिनाई में रहेंगे और उस कठिनाई में अगर आपको आग जला रही है तो आपको जला नहीं पाएगी। लेकिन अगर आपकी नियति और आपका जो सोच है वह गलत तरीके से रहेगा तो निश्चित रूप से आग आपको जलाएगी। यही है जीवन का सार, यही है होली का सार। होली में मित्रों हमें क्या करना है? अपने बुराइयों को जलाना है। क्योंकि देखा जाए तो होलिका एक, मैं अपने मन से कह रहा हूं, चूंकि जहां तक मेरी सोच जाती है कि होली के एक दिन पहले जो होलिका मनाई जाती है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा होगा? इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि होलिका को जलाने का आशय ये है कि जो मेरे मन में विकार है, जो मेरे मन में दुर्भाव है, जो मेरे मन में कुबुद्धि है, जो मेरे मन में किसी प्रकार का लालच है, किसी प्रकार की दुर्मति है, उसको हम क्या कर दें? इस होलिका में जाकर के दाह कर दें, क्योंकि यह हमें नेक राह पे नहीं ले जा सकती। और अगर हम इसका दाह कर देंगे, हम निष्कलंक हो जाएंगे, निस्द्वेष हो जाएंगे, हमारे जीवन में किसी प्रकार का द्वेष नहीं रहेगा, ईर्ष्या नहीं रहेगा। क्योंकि हो सकता है कि आपके पूर्ववर्ती जीवन में किसी से कोई मनमुटाव हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, या कह सकते हैं कि किसी प्रकार से आप किसी से तनाव में हो, तो वो सब कुछ तनाव, अपने चिंता, अपनी व्यथा को इस होलिका में जलाएं और दूसरे दिन बहुत हर्षोल्लास के साथ, बहुत ही कह सकते हैं कि खुशी के साथ, जश्न के साथ संपूर्ण ग्रामवासियों, संपूर्ण देशवासियों के साथ आप क्या करें? होली मनाएं। वहां आपके मन में, आपके जीवन में किसी प्रकार का, आपके जीवन में ये द्वेष नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। इस ईर्ष्या को जलाने के लिए एक दिन पहले होलिका मनाई जो जा रही है। और इसी होलिका में आप, जैसे कहते हैं कि गांव में सरसों और नमक वगैरह मिला करके क्या किया जाता है? नजर उतारी जाती है बेटे की। तो नजर उतार करके जब हम उसको ले जा करके उस होलिका में फेंकते हैं, तो उसी साथ हमें होलिका में सिर्फ नजर नहीं उतार करके राई और सरसों नहीं फेंकना है मित्रों, उसके साथ अपने मन में जो द्वेष है, ईर्ष्या है, कुबुद्धि है, कुटिलता है, इन सबको भी उसी अग्नि में प्रज्वलित कर देना है, उसी अग्नि में क्या कर देना है? दाह कर देना है और अपने जीवन को सार्थकता की ओर, पॉजिटिविटी की ओर लेकर के चलना है, जिससे हम सभी मित्र क्या हो? हर्षोल्लास के साथ। देखिए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई, प्रेम गली अतिशा करी, तामे दोई न समाए। मित्रों, अगर हम अहंकार मेरे अंदर है तो फिर परमात्मा नहीं हो सकता। अगर मेरे अंदर अहम है तो हम निश्चित रूप से किसी को भाव नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर मेरे अंदर ये चीजें नहीं हैं तो हम निश्चित रूप से सबको भाव देंगे, सबका व्यवहार करेंगे और सबको सही पद देंगे। क्योंकि जब तक हमारे मन में ये सारी चीजें नहीं होती, जैसा कि आपने देखा है कि जब राजसूय यज्ञ हुआ था तो भगवान श्री कृष्ण खुद जूठे पत्तल उठाने का कार्य लिए थे। क्योंकि जब आपके मन में उदारता रहेगी, किसी प्रकार का द्वेष नहीं रहेगा, तो आप अपने आप को किसी भी कार्य को करने में छोटा महसूस नहीं करेंगे। लेकिन जब आपके मन में घमंड रहेगा तो आपको हर एक कार्य छोटा लगेगा मित्रों। इसलिए अहंकार को त्यागिए, और अहंकार को अगर आप त्याग दिए तो निश्चित रूप से आप लोकप्रिय होंगे, समाज प्रिय होंगे, जनप्रिय होंगे। और जीवन में कुछ भी नहीं है। यदि आप इन सब चीजों को अचीव कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर कुछ नहीं बचा। क्योंकि जीवन यहां जिएंगे तभी तक ऐश्वर्य है, तभी तक आपके महल हैं, तभी तक गाड़ी और घोड़े हैं। जैसे ही जीवन धराधाम को छोड़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके कर्म ही यहाँ बतलाए जाते हैं। अच्छे कर्म करके गए हैं तो अच्छाई होगी, बुरे कर्म करके गए हैं तो बुराई होगी। तो मित्रों, सब कुछ है आपके हाथ में, आप किसको कैसे लेते हैं वो आपको देखना है। फिलहाल फिर से मैं सभी मित्रों को, सभी देशवासियों को, सभी सैनिक भाइयों को, सभी बहनों को, सभी माताओं को इस स्नेह, सौहार्द और कह सकते हैं कि प्रेम के प्रतीक त्योहार होली की, रंगों से भरे हुए त्योहार की हार्दिक बधाई एवं शुभकामना ज्ञापित करता हूं। और जो मुझे मुझसे बड़े लोग देखते हैं उनको सादर चरण बंदन, अभिनंदन। और जो मेरे से छोटे देखते हैं उन सभी मित्रों को, सभी भाइयों को, सभी बहनों को, सभी बच्चियों और बच्चों को बहुत सारा प्यार दुलार। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक सभी मित्रों को जय हिंद, जय भारत,